हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो सभी? आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी वर्तमान में कौन क्या। सभी को पता है कि वर्तमान में कौन क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक है। और बिना देरी के हम मात्र 20 मिनट में अपनी क्लास पूरी करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आशा करता हूँ ये क्लास देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो चलेंगे बिना देरी किए फर्स्ट टॉपिक पर अपने पर। जो बच्चे क्लास में नहीं जुड़ रहे हैं क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है। सभी को पता है कि वर्तमान में कौन गया कितना इम्पोर्टेंट है, सभी के लिए क्लास। ठीक है। चलिए देखेंगे फर्स्ट संवैधानिक पदाधिकारी 2025। ठीक है। राष्ट्रपति वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू। ठीक है। क्रम कौन सा हो जाएगा उनका? 15वां। कभी कभी एग्जाम में एक क्रम भी पूछ लेता है। ठीक है। नीचे देखेंगे ये उनकी फोटो है, यहाँ मेंशन की हुई है। भारत की राष्ट्रपति बनने वाली पहली आदिवासी महिला है। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू। 64 वर्ष की आयु में भारत के राष्ट्रपति बनने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति है। भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार आता है एग्जाम में। चलिए अब बात आई है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। ठीक है। क्रम कौन सा हो जाएगा? 14वां क्रम हो जाएगा उनका। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति, जो प्रथम भारत के उपराष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अनुच्छेद कौन सा आर्टिकल में है? अनुच्छेद 63 भारत का राष्ट्रपति 63 में। ठीक है, ये उनकी फोटो है, आप देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट प्रधानमंत्री। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री सभी को पता है नरेंद्र मोदी। ठीक है। क्रम कौन सा हो जाएगा? 15वां। ये उनकी फोटो है। नीति आयोग के अध्यक्ष, कार्मिक, जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, सभी नीतिगत मामले एवं वे सभी विभाग जो किसी अन्य मंत्री को आवंटित न किए गए हों। ठीक है। संसदीय क्षेत्र कौन सा हो जाएगा इनका? वाराणसी, यूपी, उत्तर प्रदेश। ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हाल ही में नियुक्त हुए हैं। वर्तमान में भारत के जो हाल ही में नियुक्त हुए हैं मुख्य न्यायाधीश वो हैं BR गवई। ठीक है। कौन हो जाएंगे? BR गवई। ठीक है। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? बिल्कुल, संजीव खन्ना। ठीक है। किसका स्थान लिया है मैं आपको ये बता के चलूंगा, संजीव खन्ना का। ठीक है। इनका क्रम कौन सा हो जाएगा? 52वां। ठीक है, एक सेकंड, 52वां क्रम हो जाएगा इनका। प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे। जो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जे कानिया थे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। ठीक है। ये उनकी फोटो आप देख सकते हैं, जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है BR गवई। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है। वह 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद संभालते हैं। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 91वें न्यायाधीश हैं। स्थापना कब हुई थी सर्वोच्च न्यायालय की? 24 जनवरी 1950 को। अनुच्छेद किस में आता है? 124 में। ठीक है। आशा करता हूँ जो डिटेल में आपको समझा रहा हूँ सभी की समझ में आ रही होगी। चलिए अब देखेंगे महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है। कौन है? R विकेट रमनी। ठीक है। क्रम कौन सा हो जाएगा? 16वां क्रम हो जाएगा। भारत सरकार का कानूनी सलाहकार तथा भारतीय उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा, नोट कर लेना। चलिए नेक्स्ट है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया।
सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो क्या हो जाएंगे? तुषार मेहता। ये उनकी फ़ोटो आप देख सकते हैं। सॉलिसिटर जनरल भारत के अटॉर्नी जनरल के अधीनस्थ होते हैं और देश के द्वितीयक विधि अधिकारी के रूप में सहायक होते हैं, सहायता करता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे। देखिए, सभापति, राज्यसभा का सभापति, मैंने अब अभी आपको बताया था शुरू में, जो भारत का उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा में सभापति होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन यूपीएससी में आया था कि राज्यसभा में सभापति होते हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, है ना। तो कौन हो जाएंगे? जगदीप धनखड़। ये मैंने आपको उनकी फ़ोटो आप देख सकते हैं। राज्यसभा में सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष कौन सा क्रम हो जाएगा? 18वां, ओम बिड़ला। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मवालकर। ठीक है, जिसको हम जी भी मवालकर भी बोल सकते हैं। ठीक है, बोलते भी हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त, हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त 26वें क्रम हो जाएगा उनका, श्री ज्ञानेंद्र कुमार। कौन सा हो जाएगा? ज्ञानेंद्र कुमार। देखिए, आप इनकी फोटो देख सकते हैं। ज्ञानेंद्र कुमार ने भारत के 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में पदभार संभाला। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। सचिवालय नई दिल्ली में। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। मोस्ट इंपोर्टेंट है, नोट कर लेना। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो अन्य चुनाव आयुक्त है, विवेक जोशी, सुखबीर संधू। ठीक है, सुखबीर संधू। चलिए, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको हम सीएजी बोलते हैं। ठीक है, सीएजी भी बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा? के संजय मूर्ति। कौन सा क्रम हो जाएगा? 15वां क्रम हो जाएगा। सीएजी की फुल फॉर्म है कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अनुच्छेद 148 में नियुक्ति कौन करता है? वर्तमान जो राष्ट्रपति होते हैं। महालेखा महानियंत्रक, महालेखा महानियंत्रक यानी सीजीए, कौन सा क्रम है? 28वां। और वर्तमान में कौन है? एस एस दुबे। कौन है? एस एस दुबे, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। ठीक है, एस एस दुबे। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे। सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख, थल सेना के वर्तमान में अध्यक्ष हैं उपेंद्र द्विवेदी। कौन सा क्रम हो जाएगा उनका? 30वां। कौन सा क्रम हो जाएगा? 30वां। थल सेना के आप फोटो में देख सकते हैं। थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। ठीक है। नौसेना अध्यक्ष क्रम कौन सा हो जाएगा? 26वां, दिनेश कुमार त्रिपाठी। नौसेना दिवस मनाते हैं हम 4 दिसंबर को। ठीक है। और वायुसेना दिवस हो जाएगा 8 अक्टूबर को। वर्तमान वायुसेना अध्यक्ष कौन है? नर्मदेश्वर तिवारी। ऑप्शन ये है नर्मदेश्वर तिवारी की फोटो। और जो पहले सीडीएस थे हमारे, जनरल विपिन रावत। अब वर्तमान में कौन है? अनिल चौहान सीडीएस, जो कि उनका क्रम कौन सा हो जाएगा? दूसरा। ठीक है, आप नोट कर लेना। चलिए आगे बढ़ेंगे। सचिव एवं सलाहकार, कैबिनेट सचिव कौन है? टीबी सोमनाथन। कौन है? टीबी सोमनाथन। कैबिनेट सचिव भारतीय प्रशासनिक सेवा का सबसे वरिष्ठ कैडर पद है। ठीक है। रक्षा सचिव कौन है? राजेश कुमार सिंह। ये फोटो आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री के सचिव कौन है?
शक्तिकांत दास एवं पीके मिश्रा, प्रवीण कुमार मिश्रा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सचिव एवं सलाहकार। विदेश सचिव कौन है? विक्रम मिश्री, आप फोटो में देख सकते हैं। वित्त सचिव अजय सेठ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करेंगे। भारत की पहली महिला विधि सचिव, भारत की पहली महिला विधि सचिव तो कौन बनी है? अंजू राठी राणा, अंजू राठी राणा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करेंगे। अजीत डोभाल, सभी को पता है, काफी लंबे समय से चले आ रहे हैं। वित्त सचिव है अजय सेठ, आप फोटो में देख सकते हैं। अच्छा अच्छा, ये मैंने आपको शायद बता दिया, एक सेकंड। अंजू राण, अच्छा हाँ ठीक है, ये 2 बार टाइप हो गया, चलिए कोई बात नहीं। इसका कार्य कानूनी मामले में सरकार को परामर्श देना है, न्यायिक क्रिया में सहयोग करना है। ठीक है, भारत की जो पहली विधि सचिव बनी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। गृह सचिव गोविंद मोहन, आप फोटो में देख सकते हैं, कौन हो जाएंगे? गोविंद मोहन। मुख्य आर्थिक सलाहकार, मुख्य आर्थिक सलाहकार, सभी को पता है मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन, फोटो में देख सकते हैं आप। और प्रधानमंत्री की नई निजी सचिव बनी है निधि तिवारी। ऑप्शन नंबर सॉरी, ये आप फोटो में देख सकते हैं, मैंने आपकी फोटो यहाँ मेंशन की है, फोटो निधि तिवारी जी की, आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, जिसको हम सीवीसीवी बोलते हैं, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। सीवीसी की फुल फॉर्म है सेंटर विजिलेंस कमीशन। गठन कब हुआ था? 11 फरवरी 1964 को, आप फोटो में देख सकते हैं। वर्तमान में प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, गठन 1 अप्रैल 1963 को, मुख्यालय नई दिल्ली में, आप देख सकते हैं परवीन सूद जी की फोटो। निर्देशक प्रवर्तन निदेशालय, यानी जिसको हम ईडी बोलते हैं ना कि ईडी की रेड पड़ी है ना। चलिए, तो स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1956 को। मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में, ये आप फोटो में देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखेंगे। मुख्य सूचना आयुक्त, मोस्ट इंपोर्टेंट है, मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल समरिया। ऑप्शन नंबर सॉरी ऑप्शन क्या हो जाएगा? हीरालाल समरिया, आप फोटो में देख सकते हैं। निर्देशक इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो निर्देशक है वर्तमान में, वो देखेंगे तपन कुमार डेका, आप देख सकते हैं फोटो में। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अनुराग गर्ग, जिसको हम एनसीबी भी बोलते हैं। एनसीबी का फुल फॉर्म है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, मुख्यालय नई दिल्ली में, स्थापना 17 मार्च 1986 को। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अर्धसैनिक बलों के प्रमुख, बीएसएफ के यानी सीमा सुरक्षा बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, तो क्या हो जाएगा? दलजीत सिंह। ठीक है, ये आप फोटो देख सकते हैं दलजीत सिंह की। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, मुख्यालय नई दिल्ली में, स्थापना 1 दिसंबर 1965 को, मोटो जीवन पर्यंत कर्तव्य। ठीक है, सीआरपीएफ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। ठीक है, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ठीक है, कौन? महानिर्देशक, महानिर्देशक। ठीक है, मुख्यालय नई दिल्ली में, स्थापना 27 जुलाई 1939 को, मोटो सेवा और निष्ठा। ठीक है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ। ठीक है, रविंदर सिंह भाटी।
सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, स्थापना 10 मार्च 1969 को। ठीक है। मुख्यालय नई दिल्ली। मोटो सुरक्षा, संरक्षण एवं सुरक्षा। ठीक है, संरक्षण एवं सुरक्षा। चलिए देखेंगे अर्धसैनिक देखेंगे अर्धसैनिक बलों के प्रमुख। सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी, अमृत मोहन प्रसाद, ये फोटो देख सकते हैं आप। मुख्यालय नई दिल्ली में। स्थापना 20 दिसंबर 1963। मोटो सेवा, सुरक्षा और भाईचारा। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, जिसको एनडीआरएफ बोलते हैं, पीयूष आनंद, आप देख सकते हैं फोटो। नेशनल डिसेबल रेस्पॉन्स फोर्स, मुख्यालय नई दिल्ली में। स्थापना 2006 में। मोटो आपदा सेवा सदैव। ठीक है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी। ठीक है। बी श्रीनिवासन, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। स्थापना 16 अक्टूबर 1984 को। मुख्यालय नई दिल्ली में। मोटो सर्वोत्तम सुरक्षा। ठीक है। कभी कभी मोटो भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलिए, आईटीबीपी की बात हुई है। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस, राहुल रसगोत्रा कौन है वर्तमान में? महानिदेशक राहुल रसगोत्रा। ठीक है। मुख्यालय नई दिल्ली में। मुख्यालय नई दिल्ली। स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को। मोटो शौर्य, दृढ़ता, कर्म और निष्ठा। ठीक है। चलिए, भारतीय तटरक्षक बल यानी आईसीजी, तो कौन हो जाएंगे? एस परमीश, या फोटो में देख सकते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड, स्थापना 18 अगस्त 1978। मुख्यालय नई दिल्ली में। मोटो वयम रक्षम। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अच्छा, ठीक है, ठीक है। राष्ट्रीय केंद्र कोर यानी एनसीसी, गुरबीर पाल सिंह, देख सकते हैं आप फोटो में। रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ, कौन हो जाएंगे? मनोज यादव। असम राइफल, विकास लखेड़ा। असम राइफल, विकास लखेड़ा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है नीति आयोग। वर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र मोदी। मुख्यालय नई दिल्ली में। स्थापना 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग के सीईओ कौन है? DVR सुब्रमण्यम, आप फोटो में देख सकते हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन कुमार बेरी, ये उनकी फोटो है, देख सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ेंगे। 22वें विधि आयोग अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया, आप देख सकते हैं। कर्मचारी, जिसको एसएससी बोलते हैं, एसएससी कर्मचारी चयन आयोग, एस गोपाल कृष्णन। देखो, स्टाफ सिलेक्शन कम्युनिकेशन। स्थापना 4 नवंबर 1975 को। मुख्यालय नई दिल्ली में। ठीक है। आगे बढ़ें, देखेंगे नेक्स्ट। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, देखो, ये माफ़ी चाहूँगा, ये जो नोट हुआ है ये गलती से हो गया है। अब जो यूपीएससी के जो अध्यक्ष हैं, जो यूपीएससी के अध्यक्ष हैं वो हैं संजय मल्होत्रा। कौन हो जाएंगे? संजय मल्होत्रा। सॉरी, अजय कुमार। संजय मल्होत्रा नहीं, अजय कुमार। ठीक है। ये माफ़ी चाहूँगा, यहाँ मैं नोट कर दूंगा। ठीक है, अजय कुमार। ठीक है, मैं यहाँ नोट कर देता हूँ, अजय कुमार। ठीक है, नोट कर लेना, अजय कुमार। ठीक है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसको हम
संघ लोक सेवा आयोग भी बोलते हैं। मुख्यालय नई दिल्ली में। स्थापना अक्टूबर 1926 को। ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो वर्तमान में अध्यक्ष है बी रामा सुब्रमण्यम। मुख्यालय नई दिल्ली में। स्थापना अक्टूबर 1993। अध्यक्ष बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मनन कुमार मिश्रा हैं। गठन 1961 में हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। रेलवे बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं सतीश कुमार। वर्तमान में कौन है अध्यक्ष? सतीश कुमार। रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। मुख्यालय नई दिल्ली में। गठन 1905। सेबी के जो अध्यक्ष है तुहिन कांत पांडे। और सेबी की फुल फॉर्म में है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। मुख्यालय नई दिल्ली में। गठन 12 अप्रैल 1988 को। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, जिसको हम यूनिक्यू आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो कौन हो जाएंगे? भुवनेश्वर कुमार। मुख्यालय नई दिल्ली में। गठन 28 जनवरी 2009। आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT रवि अग्रवाल। ठीक है, देख सकते हैं फोटो में। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। मुख्यालय नई दिल्ली। स्थापना जनवरी 1964 में हुई थी। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अनिल कुमार लाहौटी, देख सकते हैं आप, जिसको हम टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्थापना 20 फरवरी 1997। भारतीय विशिष्ट पहचान, अच्छा तो मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, चलिए। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, जिसको NTPC बोलते हैं, गुरदीप सिंह। ठीक है, गुरदीप सिंह। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड अनिल कुमार लाहौटी। भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसको BPCL बोलते हैं, जी कृष्ण कुमार, या फोटो में देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रधान महानिदेशक आकाशवाणी की मौसमी चक्रवर्ती। ठीक है, और BSNL के MD कौन है? रॉबर्ट जेरॉड रवि। अध्यक्ष प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी PTI शांता कुमार, आप देख सकते हैं फोटो। आगे बढ़ेंगे। इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष डॉक्टर V नारायण। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक। स्थापना 1969। निर्देशक भाभा परमाणु अनुसंधान विवेक भसीन, आप फोटो देख सकते हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO समीर V कामत, आप देख सकते हैं। स्थापना 1958 में। मुख्यालय नई दिल्ली में। आदर्श वाक्य बलिस्मुल्लम विज्ञान। ठीक है, आगे बढ़ें, देखेंगे। मुख्य कोच भारतीय टीम के गौतम गंभीर। सचिव BCCI के सचिव कौन है? देवजीत सेकिया। अध्यक्ष भारतीय कंट्रोल क्रिकेट बोर्ड BCCI के रोजर बिन्नी। ठीक है, खेल संगठनों के प्रमुख भारतीय अध्यक्ष भारतीय ओलंपिक संघ, पहली महिला कौन बनी है? PT ऊषा, मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष क्रिस्टी कोवेस्टी, आप देख सकते हैं, फोटो है उनकी। ठीक है, चलिए। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष यानी ICC के वर्तमान में अध्यक्ष जय शाह, आप देख सकते हैं फोटो जय शाह की। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का नया कोच कौन है? मनोलो मार्केज, आप फोटो में देख सकते हैं।
ठीक है। खेल संगठन के प्रमुख, अच्छा ठीक है वो हो गया। गवर्नर आरबीआई के वर्तमान में कौन है? संजय मल्होत्रा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुख्यालय मुंबई में, स्थापना 1 अप्रैल 1935 को। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, स्थापना जरूर आती है आरबीआई की, एग्जाम में नोट कर लेना, याद कर लेना। मुख्य वित्तीय अधिकारी आरबीआई कौन है? सुधा बालकृष्णन। कौन है वित्तीय अधिकारी? सुधा बालकृष्णन। भारतीय स्टेट बैंक के जो अध्यक्ष है, जिसको एसबीआई बोलते हैं, श्री निवासुल शेट्टी। एसबीआई की फुल फॉर्म है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मुख्यालय मुंबई में, स्थापना 1 जुलाई 1955 को। भारतीय स्टेट बैंक के जो वर्तमान एमडी है, राम मोहन राव अमारा। ठीक है। पंजाब नेशनल बैंक के जो एमडी है, अशोक चंद्रा, पीएनबी। पंजाब नेशनल बैंक, स्थापना 1994, सॉरी 1894 में, मुख्यालय नई दिल्ली में। ठीक है, आगे बढ़ें। एक्सिस बैंक के जो सीईओ है अमिताभ चौधरी, एक्सिस बैंक के सीईओ, मुख्यालय मुंबई में, स्थापना 3 दिसंबर 1993। अध्यक्ष भारतीय बैंक संघ के, मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा, एम वी राव। सिडबी मोस्ट इंपोर्टेंट है, सेबी और सिडबी नोट कर लेना। ठीक है, सेबी और सिडबी। चलिए देखेंगे भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जिसको हम सिडबी बोलते हैं, कौन हो जाएंगे? मनोज मित्तल। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्थापना 1990 में, मुख्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। महासचिव राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, एंटोनियो गुतेरस। एंटोनियो गुतेरस, आप फोटो में देख सकते हैं। नासा के नए चीफ कौन है? जेरेड इसाकमैन। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, स्थापना 29 जुलाई 1958, मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक। चलिए देखेंगे एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष। ठीक है, तो मसातो कंडा। ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक, फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? एशियन डेवलपमेंट बैंक, मुख्यालय मनीला फिलीपींस, स्थापना 1966। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, आशीष खन्ना, मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में, मोस्ट इंपोर्टेंट है, नोट कर लेना, स्थापना 30 नवंबर 2015 को। अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी आईसीजे, नवाफ सलाम। आगे बढ़ेंगे। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, वर्तमान में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री एस जयशंकर। ठीक है, एस जयशंकर। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा, आवास एवं शहरी कार्य ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल, कृषि एवं किसान कल्याण ग्रामीण विकास शिवराज सिंह चौहान, जो कि पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। कैबिनेट मंत्री वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, संसदीय कार्य एवं कोयला खनन मंत्री हैं प्रहलाद जोशी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग जीतन राम मांझी, पतनपोत परिवहन एवं जलवायु मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, पंचायती राज मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्री कौन है? राजीव रंजन। कौन है? राजीव रंजन। सामाजिक न्याय एवं देखिए, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन है? वीरेंद्र कुमार। ठीक है। संचार पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास
ज्योतिरादित्य सिंधिया। रेल सूचना एवं प्रसारण सूचना प्रौद्योगिकी अश्विनी वैष्णव। ठीक है, चलिए। उपभोक्ता मामले यानी खाद्य वितरण, उपभोक्ता मामले और खाद्य वितरण प्रहलाद जोशी। जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम। महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी। आप देख सकते हैं इनकी फोटो। श्रम एवं रोजगार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री मनसुख मांडविया। कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग चिराग पासवान।